नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। और ये जो प्रजामंडल है राजस्थान का, कोई सी ना छोटी से बड़ी एग्जाम हो उसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। और आज ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रजामंडल में। सबसे पहले राजस्थान में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, किसके द्वारा गई, और उसका प्रजामंडल का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहले प्रजामंडल का मतलब होता है प्रजामंडल। प्रजा का मतलब होता है जनता, जनता के द्वारा बनाया गया मंडल, जिसमें क्या होता था कि जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना होता था। पहले राजस्थान विभिन्न रियासतों में छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, तो उस समय किसी के साथ भेदभाव होता था। उस भेदभाव को, उस असमानता को समाप्त करने के लिए इनके द्वारा ये प्रजामंडलों की स्थापना की गई, ताकि प्रजा में सभी जनता में समानता बनी रही। तो ठीक है, पहली बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। मैं इसको आपको एक ट्रिक बता दूंगा, या लास्ट में बता दूंगा, या मैं अभी बीच में बता दूंगा आपको। तो उस ट्रिक के माध्यम से अपन इस प्रजामंडल को, जो टॉपिक है, उसको याद कर सकते हैं। और जो प्रजामंडल जो टॉपिक है, उसकी जो सन आती है ना, सन, वो ज़्यादा मायने रखती है। जो NCERT जो मान्य करती है ना, वो उन्हीं को मान्य करती है। जो NCERT बुक में आती है ना, उन्हीं को मान्य करती है। जो अपने गाइडों में आती है वो लगभग कोई में कहीं गलत आती है। जो अपन जो आज याद करेंगे वो NCERT बुक के आधार पर ही इनके सन और डेट होती है ना, उनको ही याद करेंगे आज। तो पहला है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी राजस्थान में 1931 में। किसके अध्यक्षता में? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। कब? जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। जब उससे प्रेरित होकर कपूर चंद पाटनी ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज में उत्तरदायी शासन और तथा खादी का जो था ना, उसका प्रचार करना। ठीक है, पहला है प्रजामंडल। तो इसकी स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की 1931 ईस्वी में। जो मैं सन लिखा रहा हूँ, ये NCERT की ही डेट है, और वही एग्जाम में मान्य होती है। चाहे RS का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो यही NCERT की ही डेट मान्य होती है। ठीक है, किसके द्वारा? ये कौन थी का अध्यक्ष थे इसके? कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। ठीक है, और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई थी। क्यों? पहली बार जब स्थापना हुई 1931 में, तो यह राजनीतिक चेतना में ज़्यादा सक्रिय नहीं होने के कारण ये विफल हो गया था। फिर तो पुनर्गठन कौन किया, कब किया और किसके द्वारा किया गया? तो पुनर्गठन है इसका अगर सीधा सीधा पूछ लें कि स्थापना कब हुई, तो 1931 में। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ, तो ये याद रखना। फिर ये डेट लिखी जाएगी, ना कि ये डेट आएगी। फिर पुनर्गठन हुआ था 1936 में। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री एवं जमनालाल बजाज के द्वारा। हीरालाल शास्त्री एवं जमनालाल बजाज द्वारा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना स्थापना और पुनर्गठन के बारे में। जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी, तो 1942 में
एक समझौता हुआ था इसी प्रजामंडल के अंदर, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। इसी प्रजामंडल में हुआ था, जयपुर प्रजामंडल में। तो अब है जेंटलमैन एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट। जेंटलमैन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 1942 में। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस समझौता करने का? यह समझौता हुआ था, उस समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? सर इस्माइल मिर्जा। और नेता कौन थे? हीरालाल शास्त्री के मध्य ये समझौता हुआ था। क्यों हुआ था? क्यों उस समय 1942 सन कौन सी थी? 1942। और उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। तो उस प्रजामंडल के द्वारा उस आंदोलन में भाग नहीं लेने के कारण इस समझौते का, इस एग्रीमेंट का समझौता किया गया था। इसका मतलब यह था कि सीधी सीधी बात है कि अपना जो जयपुर प्रजामंडल है कि भारत में जो आंदोलन असहयोग आंदोलन हो रहा है उसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। मैं लिख दे रहा हूँ कौन किस किस मध्य हुआ था। जयपुर के पीएम, पीएम से मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, जयपुर के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? था सर इस्माइल मिर्जा। सर इस्माइल मिर्जा व हीरालाल शास्त्री के मध्य। मैंने बता दिया क्यों हुआ, किस किस के मध्य हुआ, कब हुआ। जब जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया तब इसके विरोध में, जेंटलमैन विरोध में एक गठन, एक मोर्चे का और गठन किया था। आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। किसका? आज़ाद मोर्चे का। आज़ाद मोर्चा कब? ये इसी समझौते के करने के ठीक बाद किया गया था। आज़ाद मोर्चा, आज़ाद मोर्चे का गठन क्यों किया गया? क्योंकि इसके विरोध में ये जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया, किस किस के द्वारा किया गया था? एक तो था दौलतमल भंडारी और एक था रामकिशन जोशी। इनके द्वारा तो गठन किया गया, तो वही इन्होंने गठन करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। एक तो है रामकिशन जोशी और दूसरा है दौलतमल भंडारी। ठीक है, और इसने इस गठन मोर्चा का गठन करके इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, और इसने नहीं लिया था और इसके अंदर लिया था। और एक और है 1927 के अंदर एक संघ का स्थापना और की गई थी, उसका नाम था चरखा संघ। ये पूछा गया था एग्जाम में कि चरखा संघ का स्थापना कौन से प्रजामंडल में की गई थी? वो थी जयपुर प्रजामंडल में। और किसके द्वारा की गई थी? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब है ये जयपुर प्रजामंडल हो गया अपना। अब चलते हैं आगे। अब है अपना अलवर। नंबर 2 है अलवर, दिख रहा है नीचे। कौन सा प्रजामंडल है? यह है अलवर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। किसके द्वारा? पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी एवं लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के द्वारा की गई थी। इसका अध्यक्ष है पंडित हरि नारायण शर्मा। पंडित हरि नारायण शर्मा।
और कौन था? कुंज बिहारी मोदी। एवं कौन था एक और? पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी और लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी। इनके प्रयासों से अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में लिख लेना, 1938 में। ठीक है, पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के द्वारा की गई थी। इसको उतार ले। अब है अपना जयपुर हो गया, अलवर हो गया, अब है मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसमें, और इस अधिवेशन में हुआ था इसमें कौन कौन भाग लिया था, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, किसके प्रयास से बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी स्थापना है, स्थापना 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 में कहाँ की गई? उदयपुर में की गई। और किसके प्रयास से की गई? माणिकलाल वर्मा के प्रयास द्वारा। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, यह भी देखते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे इसके? बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया हो गया। अब इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन था 1941 में उदयपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन उन्नीस सौ 41 में उदयपुर। और इसमें भाग किसने लिया था? ये तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित और जेपी कृपलानी ने भाग लिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। कब हुआ था? 1941 में उदयपुर के सरवाड़ में। सरवाड़ में थोड़ी पड़ता, सरवाड़ तो अजमेर में पड़ता है। ठीक है, कौन कौन भाग लिया था इसमें? 1941 क्वेश्चन लिख दिया था उदयपुर में। विजय लक्ष्मी पंडित, वह जेपी कृपलानी ने भाग लिया। किसने भाग लिया था? अधिवेशन जेपी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। ठीक है,
अब एक जो एग्जाम में अक्सर पूछा था कि नारायणी देवी वर्मा का जो संबंध है ना किस मंडल से, किस प्रजामंडल से रहा है, ये है क्वेश्चन। इसको नोट लिख लेना, इसके नोट के रूप में। नोट, नारायणी देवी वर्मा। ये नारायणी देवी वर्मा कौन थी? ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। वाणी देवी वर्मा, वाणी नारायणी देवी वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित, नारायणी देवी वर्मा का मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध था। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि नारायणी देवी वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से था, तो यह था मेवाड़ प्रजामंडल। और यह था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किन के प्रयास से की गई, वह है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नंबर है, ये नंबर 3 था। अब नंबर 4, अब है भरतपुर। प्रजामंडल। और राजस्थान के ऐसे 4 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हुई थी। मैं उनको आपको लास्ट में लिखा दूंगा, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन से प्रजामंडल की उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हुई थी, तो ऑप्शन में देख के आपको लगाना पड़ता है। अब इसकी स्थापना है, स्थापना है 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। किसके द्वारा? एक तो मास्टर गोपीलाल यादव, एक है मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है, इनके और इनके द्वारा ये की गई थी। और भरतपुर की प्रजामंडल की स्थापना है ना रेवाड़ी यानी हरियाणा में की गई थी। गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव कौन था? अध्यक्ष ही। गोपीलाल यादव के अध्यक्ष कौन था? ये अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। और किशन लाल जोशी, और तीसरे आदमी थे मास्टर आदित्येंद्र द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष मूल्य कौन कौन थे और सदस्य कौन कौन थे, जिसके बारे में ये है। अब चलते हैं आगे। अब नंबर 5, कौन सा प्रजामंडल है? धौलपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी 1938 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कांतिमल द्वारा। स्थापना 1938, 1938 में। किस किस के द्वारा? करशन दत्त पालीवाल, और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु
ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? करसन दत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। कब? 1938 के अंदर। ठीक है। अब है अपना अगला नंबर 6। करौली प्रजामंडल। कौन सा है? करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना की गई थी करौली प्रजामंडल की 1939 के अंदर। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी स्थापना। जो मैं ये नाम लिखा रहा हूँ ना, इनके अध्यक्ष और सदस्य लिखा रहा हूँ मैं कि कौन कौन थे उसमें स्थापना। जैसे मान लो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या तो दोनों नाम आ जाएंगे ऐसे ABCD, या दोनों में से एक नाम आ जाएगा। तो ऐसे मैं नाम लिखा रहा हूँ। इसकी स्थापना की थी 1939 में। त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई। कब की गई, किसके द्वारा गई? वो कौन सा प्रजामंडल? करौली प्रजामंडल। ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 7। नंबर 7 है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी। ये भी अब इसके कार्यक्षेत्र से बाहर से स्थापना हुई थी, यानी इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में न होकर कहीं और बाहर हुई थी। बाहर मतलब कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में हुई थी। और किसके द्वारा? कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं हुई थी अपने बम्बई में, मग्गाराम वेद द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वेद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसकी स्थापना है 4 अक्टूबर 1936 में। कब? 4 अक्टूबर 1936 में। किसके द्वारा? मग्गाराम वेद द्वारा। उतार लो इसको, इसके बारे में इतना ही है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बीकानेर में न होकर, इसमें बीकानेर में ना होकर बम्बई यानी महाराष्ट्र में हुई थी। किसके द्वारा? बीकानेर के जो कुछ प्रवासी थे, जो जो बीकानेर के जो लोग थे, कुछ बम्बई के अंदर रह रहे थे, उनके द्वारा बीकानेर की स्थापना बम्बई में की गई थी। उतार लो इसको। नंबर 8 है
नंबर 8 है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को की गई थी। कब? 25 नवंबर 1946 को की गई थी। और ये राजस्थान का सबसे अंतिम में बनाया गया प्रजामंडल था। सबसे लास्ट में इसी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1946 को। और सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना जयपुर की हुई थी, जो 1931 में हुई थी। जयपुर और बूंदी की भी लगभग उसी टाइम 1931 में हुई थी, लेकिन सबसे पहले वो आ जाए ना, कौन से प्रजामंडल की हुई थी, तो वो आएगा अपना जयपुर। स्थापना है इसकी 25 नवंबर 1946 में। डेट ज़रूर याद रखना, एग्जाम में इनकी डेट ही पूछता है। और डेट के बारे में लगभग स्टूडेंट में इनमें कन्फ्यूज बनी रहती है कि कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। जो मैं लिखा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के द्वारा मान्य है। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मांगीलाल भव्य द्वारा। मांगीलाल भव्य द्वारा की गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे नंबर 9। और इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था? इसका जो झालावाड़ का शासक था ना, वो हरिश्चंद्र, उसी को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया था? क्योंकि इस प्रजामंडल का उसने इसका समर्थन किया था, तो इसी कारण उसको इस प्रजामंडल का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ये भी याद रखना। अब है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल अब जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, सॉरी 1934 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा? मिठालाल व्यास के द्वारा स्थापना की गई थी। और इसी प्रजामंडल में तोल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसी प्रजामंडल में 1938 में सुभाष चंद्र बोस आए थे और उन्होंने इस आंदोलन को प्रेरित किया था। और इसी प्रजामंडल के दौरान में 1926 में चांदमल सुराना द्वारा मेवाड़ संघ की स्थापना की गई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना लिख देते हैं, कब की गई, किसके द्वारा की गई स्थापना? 1934। और किसके प्रयासों से की गई? जयनारायण व्यास के प्रयासों द्वारा और मिठालाल। ठीक है, लिखो। जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा भंवरलाल श्राफ। भंवरलाल श्राफ इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल श्राफ थे अध्यक्ष। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल श्राफ। और किन के प्रयासों की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। के द्वारा की गई।
और इसी प्रजामंडल में 1926 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई और उसी के अंदर एक तोल आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर 1942 ईस्वी में एक आंदोलन किया गया था, किसके द्वारा? एक तो अपन जतिन दास के द्वारा, वो बालमुकुंद बिस्सा द्वारा, और के द्वारा अपने 41 सत्याग्रह के विरोध में जो भूख हड़ताल की थी। तो इस भूख हड़ताल के अंदर बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है और इसको पे उपाधि दी जाती है किसकी? राजस्थान का जतिन दास, किसको? बालमुकुंद को कहते हैं। 1942 में 1926 मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना व तोल आंदोलन की शुरुआत इसी प्रजामंडल में हुई थी। अब आप पूछे कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब और कौन से प्रजामंडल में हुई थी, तो कब का आ जाए तो 1926, और प्रजामंडल का नाम आ जाए तो मेवाड़ ना हो तो मारवाड़। ठीक है। अब है 1942 और 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी आए थे इसी प्रजामंडल के अंदर, ये भी याद रखना। 1942 में 1942 में जय नारायण व्यास व बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा अपने 41 गरीबों के लिए भूख हड़ताल की, जिसमें बाल मुकुंद की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है, जिसका उपनाम राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उतार लो इसको। अब है अपना अगला नंबर 10 पर है किशनगढ़। किशनगढ़ प्रजामंडल। नंबर 10 है किशनगढ़। कब की गई स्थापना? 1939 में। अब किसके द्वारा गई? कांतिचंद चौतानी। कांतिचंद चौतानी व जमाल शाह द्वारा की गई। कांतिचंद और जमाल शाह था ना, इसका मंत्री बनाया गया था, इस प्रजामंडल का।
अब नंबर 11, शाहपुरा मंडल प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। किसके द्वारा? रमेश चंद ओझा व लादूराम व्यास द्वारा की गई। लादूराम व्यास द्वारा की गई। यह प्रजामंडल राज्य का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था जहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। नोट लिख लो। राज्य का एकमात्र, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि राज्य का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। एकमात्र प्रजामंडल जहां उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ठीक है, किस प्रजामंडल में? शाहपुरा प्रजामंडल के अंदर। किसके द्वारा की गई? रमेशचंद्र ओझा लादूराम व्यास द्वारा की गई थी। देख कितनी देर को। नंबर 11 हो गया, 12 पर चलते हैं। नंबर 12, किशनगढ़ प्रजामंडल, सॉरी, कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल निगम थे एवं कन्हैयालाल सेठिया द्वारा की गई थी। ये कुशलगढ़ी बांसवाड़ा का विभाग था, जिसे 1946 में अलग करके इसको अलग प्रजामंडल की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, स्थापना अप्रैल 1942। किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया वह भंवरलाल निगम, जिसके अध्यक्ष थे। कौन? भंवरलाल निगम इसके अध्यक्ष थे। कन्हैयालाल सेठिया व भंवरलाल निगम के द्वारा की गई। ठीक है, पहले बांसवाड़ा का ही भाग था। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 13 पर है सिरोही प्रजामंडल, जिसकी भी स्थापना 2 बार हुई थी, एक 1934 में, एक 1939 में। 1934 में वर्दी चंद त्रिलोक के द्वारा की गई थी और 1939 में गोकुलभाई भट्ट द्वारा की गई थी। नंबर 13 है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में वर्दी चंद त्रिलोक द्वारा।
फिर पुनः स्थापना हुई इसकी, क्योंकि ये भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, सक्रिय नहीं हो पाया, इस कारण ये भी विफल हो गया। फिर इसकी जिम्मेदारी, पुनः स्थापना करने की जिम्मेदारी जमनालाल बजाज को दी गई। पुनः स्थापना 1939 में जमनालाल बजाज। गोकुल भाई भट्ट द्वारा। ये था, ठीक है। स्थापना ये है और पुनः स्थापना ये है, ठीक है। चले आगे। अब चलते हैं, नीचे तो दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको भी। नंबर 14 पे है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल के की स्थापना 1945 में की गई थी, मिठालाल व्यास द्वारा की गई थी। और इसी प्रजामंडल में एक महान व्यक्ति हुआ था, उसका नाम था सागरमल गोपा, जिसने ये पुस्तक लिखी थी, आज का गुंडा राजा आज़ादी के दीवाने। तो उस समय शासक कौन था? महारावल सिंह था, और उसमें से थानेदार कौन था? गुमान सिंह था। तो उसको इसके, जब ये इसका विरोध करते हैं, इनका इनका जो उनके जो सामंतकारी, जो दमनकारी नीतियाँ थी, उनके बारे में उनका वर्णन करता है, उनको वो जेल में डालकर उसको बंद कर देते हैं। और 1946 के अंदर वहाँ के थानेदार कौन था? गुमान सिंह द्वारा उस पर केरोसिन या मिट्टी का तेल डालकर उसको थाने में ही जिंदा जला दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो वह था जैसलमेर प्रजामंडल के से था, ठीक है। ये भी थोड़ा इसका ध्यान रखना, स्थापना इसकी 1945 किसके द्वारा? मिठालाल व्यास द्वारा। मिठालाल व्यास द्वारा, ठीक है। और सागरमल गोपा का संबंध, सागरमल गोपा का संबंध इसी प्रजामंडल से था। ठीक था। तो इसके 1946 में उसको जेल के अंदर ही इसकी हत्या कर दी जाती है। अब नंबर 14 पे है 15 प्रतापगढ़ बाजा मंडल। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। कौन था? पहला था अमृतलाल पाठक और दूसरा है चुन्नीलाल के द्वारा। स्थापना 1945 अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसके द्वारा की गई थी प्रजामंडल की स्थापना, इसकी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। तो ये दोनों ऑप्शन में थे, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, ठीक है। चलते हैं आगे। नंबर 16 है बूंदी।
बूंदी की स्थापना 1931 में की गई थी। किसके द्वारा? कांति चंद। वो कांति चंद चौतानी अलग है, ये कांति चंद है, ठीक है। और नित्यानंद द्वारा, ठीक है। यही तो इसमें नंबर 17 कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। पंडित नेनूराम शर्मा और अबिनहरी के द्वारा, ठीक। अब इसी के अंदर एक है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना, इसी के अंदर है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना यह है 1934 में। ये थोड़ा इसका याद रखना। कोटा का जाए तो 1939 और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 के अंदर की गई थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यह की गई थी पंडित नेनूराम शर्मा द्वारा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। अब है अपना बांसवाड़ा प्रजामंडल, नंबर 18 पर है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की दोनों सेम डेट है 1945। उन्नीस सौ पैंतालीस में किसके द्वारा की? ये तो मणिशंकर किंकर द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा और एक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा, और जिसका अध्यक्ष भी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को बनाया गया था। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में ही हुआ था। भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। मणिशंकर भाई मोतीलाल द्वारा। अध्यक्ष भी कौन थे? भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। डूंगरपुर नंबर 19। नंबर 19 है डूंगरपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। गौरीशंकर उपाध्याय व
भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या द्वारा। और इसके क्या थे ये, इसके अध्यक्ष भी थे ये। अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या। और इसके अध्यक्ष कौन थे बांसवाड़ा के? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अब जो ऐसे वो प्रजामंडल, तो ये तो हो गया अपने पूरे प्रजामंडल। वो ऐसे प्रजामंडल थे, तो 4 प्रजामंडल जिनका स्थापना उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हुई थी, उनके मैं नाम लिखा देता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पहुंचे जाते हैं। सारे तो हो गए ना। ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना, ऐसे प्रजामंडल जिनकी स्थापना उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हुई। ये एग्जाम पूछ रखा है, एग्जाम में, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो पहला है बीकानेर। बीकानेर की कहाँ हुई थी? दूसरा है भरतपुर। तीसरा है जोधपुर। तीसरा है जैसलमेर। और चौथा है, बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, और ये कौन सा था? पहले मैं दिखा देता हूँ। बीकानेर की हुई थी बम्बई में। ठीक है। भरतपुर की हुई थी, भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। जैसलमेर की कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। और चौथा था भरतपुर, सिरोही था एक, सिरोही। सिरोही की हुई थी बम्बई में। और ये हुई थी कलकत्ता, यानी पश्चिम बंगाल। ये थे अपने प्रजामंडल आज के, जो आज यहीं समाप्त होते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जो आपको याद आए, पसंद आए तो ठीक है, नहीं मैंने जैसे लिखवाए वैसे याद कर लेना। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ट्रिक यहाँ पर एक तो जो 1938 में स्थापना हुई थी उनके अलग लिखना, जैसे माँ, हिंदी में लिख देता हूँ मैं। माँ ने बीडीएस किया। कब किया? 1938 में। और जो जितने भी हो गए ना इस नाम से 1938 में, मासी में, तो मेवाड़, ए से अलवर, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर, एस से शाहपुरा, ये कितने हो गए? 5 है ना। तो पांचों की स्थापना होगी 1938 के अंदर। ठीक है। ये तो इसकी हो गई। अब 1939 वाली है ना, किसी करो कोर्ट को,
किसी करो कोर्ट को, यह है 1939 के अंदर। किसी से किशनगढ़, सी से सिरोही, करो से करौली और कोट से कोटा। ठीक है, ये कब हो जाएगी? 1939 के अंदर हो जाएगी। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, ना मैंने जैसे लिखा है वैसे याद कर लेना। मैं एक ट्रिक मेरे मुँह से और बोल देता हूँ, जो आप लिख लेना, कभी वीडियो पॉज करके लिख लेना। शहर की काकी, ट्रिक का नाम है कि शहर की काकी जेस्मी यानी शहर बीकानेर की जेस्मी काकी। ठीक है, शहर बीकानेर की जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोंडू काकी की बाबू को मार डाला। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको देख लेना। और ठीक है, अब मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। और मैं आशा करता हूँ ये आज की जो क्लास लगी है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और आपको पसंद आए तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने, अपने अनुभव शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमें भी कुछ ना आगे से ज़्यादा पढ़ाने में और भी मज़ा आए, मोटिवेशन मिले और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अब मिलेंगे अगले नए वीडियो तो नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।